हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज ना आपके लिए सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही जल्दी 10 से 12 मिनट में आपको करा दूंगा मैं। तो आपके लिए ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज आपको पता होगा डे 3 है, यानी कि यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं ये। और अगर आपको यूनिट वाइज सभी क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के हम 50 भौतिक के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एमजेपी आर यूनिवर्सिटी से हैं या फिर और किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस पीवाईक्यू एक टाइप से पीवाईक्यू क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का मैं देखता हूँ पहला को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया है कि साइकस में बड़े होते हैं, ये साइकस में क्या क्या चीज बड़ी होती है। तो देखो, अंडकोश क्या बड़ी होती है, बीजाणु भी बड़ा होता है, पुमंग भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो इस तीनों चीजें क्या होती है, साइकस में बड़े होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से पूछा गया अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा होता है, ये चिलगोजा होता है वो क्या होता है। तो चिलगोजा होता है पाइनस जिराडियाना का बीज होता है। चिलगोजा होता है पाइनस जिराडियाना का क्या होता है, बीज होता है। ठीक, उसी प्रकार पूछा गया कवक मूल, ये माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा माइकोराइजा किसे कहते हैं, माइकोराइजा होता है किसे कहते हैं, तो कहते हैं कवक जंतुओं से ढकी हुई जड़ें। जो कवक जंतु होते हैं, कवक होते हैं, उनके द्वारा जो ढकी हुई जड़ें होती हैं पौधों की, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कवक मूल। ठीक है, उन्हें कहते हैं कवक मूल कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुन दिया गया है कि रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है। जो रेजिन होता है, तारपीन होता है, किससे प्राप्त करते हैं, ये किससे प्राप्त करते हैं, ये कहते हैं पाइनस से प्राप्त करते हैं। किससे, पाइनस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनावर्त बीजी पादपों में, जो अनावर्त बीजी पादप होते हैं उनमें क्या नहीं होते हैं, तो उनमें नहीं होते कंठलताएं होती हैं। क्या होती है, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनके अंदर क्या होती है, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें कंठलताएं नहीं पाई जाती। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग क्या, तो बीज पत्र होता है। चिलगोजा होता है उसके अंदर खाया जाने वाला पदार्थ होता है, चिलगोजा के अंदर क्या होता है, बीज पत्र होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसी टाइम से 50 क्वेश्चन लेके आऊँ। ये 50 क्वेश्चन आपके बहुत ही जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ, ताकि आपका जो कल परसों का एग्जाम है तो आप बहुत ही जल्दी इसका रिवील कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसमें कि एम्बर प्राप्त किया था। एम्बर होता है किससे प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं पाइनस सक्सिनीफेरस करते हैं। ठीक है, जो एम्बर होता है किसे कहते हैं, पाइनस सक्सिनीफेरस से इसको प्राप्त किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न निम्न देखो, निम्न यानी जो है ऑर्डर किस गण के केवल नग्न बीज पाए जाते हैं। नग्न बीजी जीवाश्म होते हैं, तो किसमें होते हैं, वो होते हैं साइकोडोफिलिक एसिड में। ठीक है, साइकोडोफिलिक एसिड में क्या होते हैं, फिलिक एसिड में क्या होते हैं, ये नग्न बीज पाए जाते हैं। क्या होते हैं, नग्न बीजी जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं। पंख युक्त परागकण जो किसे पाए जाते हैं, वो पाते हैं पाइनस के अंदर। पाइनस के अंदर पंख युक्त परागकण होते हैं, जो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, विविधता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है कि अनावर्त बीजी पादप के लक्षण है। क्या लक्षण है, अनावर्त बीजी के लक्षण क्या है, तो नग्न बीज पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे करते हैं, पाइनस से करते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, परिवेशित गर्त तो पाए जाते हैं, किससे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं अनावर्त बीजी पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें क्या परिवेशी गर्त पाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, साइकस के किस भाग में लीफ ट्रेस पाई जाती है। तो साइकस में कौन सा भाग होता है, होता है रैकेस भाग। रैकेस भाग में क्या, रैकेस भाग में जो लीफ ट्रेस होती है वो पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार अगला क्वेश्चन है कि साइकस के परागण होते हैं, जो परागण होते हैं वो कैसे होते हैं, पंख रहित होते हैं। कैसे, तो पंख रहित होते हैं। ठीक है, पंख रहित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि रेडवुड वृक्ष है, जो रेडवुड वो वृक्ष है वो कैसा है, सिकोया का वृक्ष है। कौन सा है, सिकोया वृक्ष है। ठीक है, रेडवुड क्या है, सिकोया वृक्ष है। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकस का पुमंग क्या होता है, पुमाणु होता है। पुमाणु होता है वो होता है कैसा होता है, मल्टीफ्लैजिलेट होता है। क्या होता है, मल्टीफ्लैजिलेट होता है, उसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइकस होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं इसके उसमें पुमंग में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, वह लक्षण जो जिम्नोस्पर्म तथा आवर्त बीजियों यानी कि अनावर्त बीजी और आवर्त बीजियों में समान है। तो कौन सा है कि निषेचन परागण की नलिकाओं द्वारा होता है। निषेचन होता है वो पराग नलिकाओं के द्वारा होता है। आपने देखा होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इस प्रकार से पराग नलिकाएं होती है। उसमें क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 होते हैं, ये तो है इस प्रकार से आपने सर्च होगी, तो इसमें क्या पराग नलिका होती है, उनके द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, ये होता है बीजांड और ये होता है पराग नलिका। आपने देखी होगी हाई स्कूल इंटर में आपने पढ़ा होगा, 12th क्लास में तो आपको इतना पता होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि संचरण ऊतक पाया जाता है। संचरण ऊतक होता है वो किसमें पाया जाता है, वो पाया जाता है पर्णक के अंदर। किसके अंदर, पर्णक में पाया जाता है संचरण ऊतक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि जिम्नोस्पर्म में असत्य फल सत्य फल नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, अंडाशय अनुपस्थित होता है। क्या होता है, ओवरी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ओवरी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है,
जो जिन फलों में ओवरी अनुपस्थित होती है वो क्या होते हैं, सतफल नहीं कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, सॉरी, जिन फल में ओवरी ओवरी जिन फलों में ओवरी अनुपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं असतफल कहते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नहीं ओवरी के द्वारा अंडा से, हाँ सही है। अब देखो किससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो होता है नाइनस, क्या होता है, नाइनस होता है, ठीक है। क्या होता है, नाइनस से क्या होता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा गया है साइकस के बीज का अंकुरण होता है, जो साइकस होता है उसके बीज का अंकुरण क्या होता है, तो ऊपरी ऊपरी भौमिक होता है, क्या होता है, ऊपरी भौमिक होता है, किसका, क्या होता है, साइकस के बीजों का अंकुरण क्या होता है, ऊपरी भौमिक होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, आगे से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, जो जिम्नोस्पर्म देखो, जो जिम्नोस्पर्म होता है उनमें भ्रूणपोष कैसा होता है, उनमें होता है अगुणित होता है, कैसा होता है, अगुणित। परंतु जो होते हैं अनावर्त बीज होते हैं उनमें त्रिगुणित होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक। एंजियोस्पर्म में त्रिगुणित होता है और जिम्नोस्पर्म में अगुणित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है चिलगोजा में खाया जाने वाला भाग कौन सा, तो वो क्या है, मादा गैमेटोफाइट है, क्या है, मादा गैमेटोफाइट है, चिलगोजा में खाया जाने वाला पदार्थ, ठीक है, भाग, सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है अनावर्त बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है तो विपराम में कैसा होता है, अवरुद्ध होता है। साइकस में परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो होता है वायु द्वारा होता है साइकस में, ठीक। अब बात करते हैं अनावर्ती बीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है तो भ्रूणपोष बनता है तो निषेचन से पहले बनता है, निषेचन से पहले एंजियोस्पर्म के अंदर, सॉरी, हाँ, जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन जाता है, ठीक है। भ्रूणपोष किससे पहले बनता है, निषेचन से पहले बन जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि साइकस में परागण परागण व निषेचन के मध्य लगभग अंतराल होता है, कितना अंतराल होता है, तो लगभग होता है 4 से 5 महीने का अंतराल होता है, कितना होता है, लगभग 4 से 5 महीने का क्या होता है, अंतराल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है साइकस व फर्न में कौन सा लक्षण समान है, तो कौन सा लक्षण समान है, तरुण पत्ती में कुंडलित विन्यास, जो तरुण पत्ती होती है कुंडलित विन्यास होता है, ठीक। ये साइकस और फर्न का कौन समान लक्षण होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है साइकस में श्लेष्मक नलिका जो कैनल्स होती है पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो स्तंभ के बलकुट में पाई जाती है, किसमें, स्तंभ के बलकुट में पाई जाती है श्लेष्मक नलिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया कि साइकस के पुंबाणु, क्या साइकस के पुंबाणु कैसे होते हैं, तो होते हैं लट्टू की आकृति के तथा बहुपक्षमाविक होते हैं, कैसे होते हैं, बहुपक्षमाविक होते हैं, ठीक है, मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन इसमें सूक्ष्म जीवों को विभाजन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो सूक्ष्म जीव है उनके विभाजन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो कौन सी रेखण विधि, कौन सी विधि है, तो वो रेखण तकनीक होती है, क्या होती है, रेखण तकनीक होती है, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि टिंडेलीकरण यानी कि टिंडेलीकरण कहलाती है, तो होती है पार्श्वीकरण, क्या होती है, पार्श्वीकरण होती है तो टिंडेलीकरण भी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें कि जीवाणुओं में लैंगिकता को सर्वप्रथम किसने खोजा, कि जीवाणु के अंदर सबसे पहले जो लैंगिक थी किसने खोजा, उसे खोजा टेटम व लेडरबर्ग ने खोजा, किसने, टेटर व लेडरबर्ग ने इसके लिए खोजा था, सर्वप्रथम खोजा था जीवाणु के अंदर लैंगिकता के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर अगला है जब दो जीवाणुओं के बीच कोशिका द्रव्य ब्रिज द्वारा डीएनए का विनिमय होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, तो कहलाती है संयुग्मन, क्या कहलाती है, संयुग्मन। इसमें जब दो जीवाणुओं के मध्य कोशिका द्रव्य ब्रिज द्वारा डीएनए का विनिमय होता है तो इस क्रिया को कहते हैं संयुग्मन, ठीक। इस पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाइनस का बीजांड होता है, जो पाइनस होता है उसका बीजांड कैसा होता है, उसका होता है आर्थोट्रोपस होता है, कैसा होता है, आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है बीजांड का, सॉरी किसका, पाइनस का बीजांड होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि निम्न में से क्रिसमस ट्री जो क्रिसमस ट्री है वो कौन सा होता है, होता है एरोकेरिया होता है क्रिसमस ट्री, ठीक। जो आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, शंकु टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का जो क्रिसमस ट्री होता है इस टाइप का होता है, शंकुधित रहे, यहाँ बहुत सारे स्टार वगैरह के होते हैं इस प्रकार से, तो वो क्या होता है, वो होता है एरोकेरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि कनाडा बालसम क्या है, कनाडा बालसम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो होता है एक बीज से, किससे, एक बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन अगला इसमें साइकस में महाबीजाणु पर बीजांड की संख्या होती है, जो साइकस उसमें महाबीजाणु पर होता है वहां बीजांड की संख्या कितनी होती है, वहां होती है 1 से लेकर 6 जोड़ी, कितनी, 1 से लेकर 6 जोड़ी तक होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि साइकस तथा फर्न निम्न की उपस्थिति के कारण समान है, किसकी उपस्थिति के कारण समान है, तो पश्चिमी नर युग्मक के समान, पश्चिमी नर युग्मक के कारण क्या है, ये दोनों क्या है, समान है, साइकस और फर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रलाभ जड़े सॉरी, हाँ इसमें प्रलाभ जड़े पाई जाती है, किसमें, साइकस में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, साइकस के अंदर पाई जाती है प्रलाभ जड़े, इसको एक मिनट थोड़ा सा डार्क कर लूंगी, प्रलाभ जड़े होती है किसमें पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें क्या दिया है,
क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि साइकस के नर शंकु में बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है। किससे बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है? तो वो होती है निचली सतह पर, सॉरी निचली सतह पर बीजाणु धानियां होती है, वो होती है उत्पन्न होती है कहां पर? निचली सतह पर लघु बीजाणु धानियां उत्पन्न होती है किसमें? साइकस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन है, साइकस के पुराने तने कास्ट की होती है, पुराने तने की कास्ट होती है कैसी? बहुधारुक तथा विरल दारुक होती है। कैसी? बहुधारुक व विरल दारुक होती है साइकस की पुरानी कास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि साइकस के मादा युग्मकोद्भिद में स्त्री धानियों की संख्या कितनी होती है? स्त्री धानी होती है, कितनी संख्या होती है उनकी? होती है 2 से लेकर 6 तक होती है। कितनी होती है? 2 से लेकर 6 तक होती है। ठीक, कितनी होती है? 2 से लेकर 6 तक होती है। ठीक, अगर क्वेश्चन से पूछा जाए कि अनावर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष बनता है तो किससे बनता है? गुरु बीजाणु के अंकुरण से बनता है। किससे? तो अनावर्तबीज यानी जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म भ्रूणपोष होता है, किससे बनता है? वो बनता है गुरु बीजाणु के अंकुरण से बनता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं आगे इसमें कौन सा क्वेश्चन। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफेंड्रा क्या है? इफेंड्रा का कायिक शरीर दर्शाता है। इफेंड्रा होता है कायिक शरीर क्या दर्शाता है? उसको दर्शाता है मरुद लक्षण दर्शाता है। क्या? मरुदभिद लक्षण। कौन सा? मरुदभिद लक्षण दर्शाता है। कौन सा? मरुदभिद लक्षण दर्शाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसके जाइलम में बेसिल्स पाए जाते हैं? किसके जाइलम में बेसिल्स पाए जाते हैं? तो होता है इफेंड्रा। क्या होता है? इफेंड्रा के जाइलम में बेसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि इफेंड्रा का झाड़ीनुमा पौधा, इफेंड्रा है उसका झाड़ीनुमा पौधा कहलाता है जीरोफाइट। क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है इफेंड्रा का झाड़ीनुमा पौधा। ठीक, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीजांड में माइक्रोपाइल कोशिकाओं का पाया जाना निम्न में से किसका लक्षण है? तो किसका लक्षण है? वो इफेंड्रा का लक्षण है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल का नलिका के रूप में पाया जाना किसका लक्षण है? इफेंड्रा का लक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, इफेंड्रा में नर तथा मादा पुष्प पाए जाते हैं तो अलग अलग स्ट्रोबिलिस पे पाए जाते हैं। किस पे? अलग अलग स्ट्रोबिलिस पे पाए जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार दिया गया अगला क्वेश्चन है कि वाहिनी बंडल पाए जाते हैं तो पाइनस के अंदर वाहिनी बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, पाइनस के अंदर वाहिनी बंडल पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, पाइनस की कास्ट। जो पाइनस है, पाइनस की कास्ट कैसी होती है? वो होती है पिक्नोजाइलिक होती है। पिक्नोजाइलिक होती है। कैसे? पिक्नोजाइलिक होती है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा गया है पाइनस के तने में संवहन बंडल निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार होते हैं? कंजोइंट होते हैं, कोलेटूल होते हैं तथा बंद होते हैं। ठीक है, कैसे? कंजोइंट, कोलेटूल और बंद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें पाइनस की जड़ में किस तरह का जाइलम पाया जाता है? जो पाइनस की जड़ होती है उसमें किस टाइप का जाइलम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है बाई की तरह। कैसी? बाई की तरह क्या पाया जाता है? इसके क्या जाइलम पाया जाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन है पंख युक्त पराग पाए जाते हैं तो किसमें? पाइनस में पाए जाते हैं। आपको पता होगा ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि पाइनस में कैसे पराग पाए जाते हैं? पंख युक्त पराग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे लगभग 50 से प्लस क्वेश्चन थे। कितने से? 50 से प्लस क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे और आपको ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये कैसे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।